वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे जो पहला हमारा फंक्शंस है वो है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो जैसा कि मैंने आपको बहुत फीचर्स में या डेफिनेशन में सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर दिया गया, उससे ही ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट आ रहे हैं, उससे ही ये आपके फंक्शंस के पॉइंट आ रहे हैं। अगर आपने डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया तो ऑब्जेक्टिव्स को भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन को भी आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो खैर हम लोग आते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। तो जो मेन फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो होता है कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करना। आफ्टर दैट क्या होता है, उसको लेजर में पोस्टिंग करना। लेजर में पोस्ट होने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना। तो ये सबसे मेन फंक्शन होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा मेन फंक्शन है वो है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज। अभी ऑब्जेक्टिव्स के लास्ट पॉइंट में भी मैंने इसको डिस्कस किया है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करते हैं जो भी रिलेटेड पार्टीज होते हैं, नेट प्रॉफिट से रिलेटेड, नेट लॉस से रिलेटेड, एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो इंटरेस्टेड पार्टीज को हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। अनदर जो फंक्शन है अकाउंटिंग का वो है मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट्स। तो जितने भी एसेट्स हैं उसके रिकॉर्ड को प्रॉपर वे में मेंटेन करना, जैसे कैश इन हैंड के डिटेल को जानना, बैंक बैलेंस को जानना, इन्वेंट्री को जानना, डेटर्स के बैलेंस को जानना। ये सारी चीजें क्या है मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैनेजमेंट इसे क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन अगर है मैनेजमेंट के पास तो उसके ऊपर क्या है प्रॉपर वे में वो कंट्रोल कर सकता है इन चीजों पर टाइम टू टाइम। ठीक। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अगर टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए तो ऐसे केस में क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए कुछ चीजें कर पाना आसान होता है। जैसे मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग करनी है, मैनेजमेंट को कोई डिसीजन लेना है, तो ऐसे केस में अगर टाइम पर इंफॉर्मेशन आ जाता है तो इस तरीके से क्या होता है वो मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो टैक्स की डिटेल भेजनी है गवर्नमेंट को और टाइम पर सारा इंफॉर्मेशन ही नहीं आ पाए कि सेल्स कितना हुआ है, परचेज कितना हुआ है, कितना अनसोल्ड रह गया, तो क्या होगा वो गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन टैक्स की डिटेल नहीं भेजा जा सकेगा। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग का जो मेन वर्क हो जाता है वो ये भी हो जाता है कि वो टाइम पर क्या करे इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दे मैनेजमेंट को, जिससे कि वो प्लानिंग कर सके, कंट्रोलिंग कर सके, डिसीजन मेकिंग ले सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है ट्रस्टीशिप। अब ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी के केस में हम लोग बात करें, जो मैनेजमेंट होते हैं उनका जो काम होता है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करना होता है। जितने भी इंटरप्राइजेस के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करना है। तो मैनेजमेंट का ये एक्सपेक्टेशन होता है, यानी एक मैनेजमेंट क्या होता है ट्रस्टी के रूप में, कंपनी के फंड के ट्रस्टी के रूप में वो काम करता है, जिससे कि वो असिस्ट कर सके, जो जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर वे में क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। ये मैंने आपको फीचर्स में भी बताया था कि डिस्प्यूट क्रिएट अगर हो जाता है तो ऐसे केस में क्या होता है प्रूफ के रूप में ये अकाउंटिंग डेटा क्या होता है काम आ जाता है। तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, इनकम टैक्स के अंतर्गत, जीएसटी के अंतर्गत, एक्साइज लॉ के अंतर्गत। तो ऐसे केस में जो बिजनेस फर्म है उन्हें क्या होता है बहुत तरह के स्टेटमेंट क्या होते हैं सबमिट करने होते हैं, जैसे एनुअल अकाउंट्स है, इनकम टैक्स हैं, जीएसटी रिटर्न्स हैं। तो ये सारे क्या है स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। तो अकाउंटिंग क्या करता है इस तरह के फंक्शंस को इजीली परफॉर्म करता है, वो इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता है गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिससे कि समय समय पर ये सारे काम को टाइम पे पूरा किया जा सके। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अकाउंटिंग क्या करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिटरमाइन करता है, फिक्स करता है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी। हर एक डिपार्टमेंट की अपनी अपनी एक कह लो वर्क है, उसका अपना एक प्रॉफिटेबिलिटी है। तो अकाउंटिंग क्या करता है वो फैसिलिटेट करता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कौन सा काम करना, हर एक जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट के हेड को वो काम का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कि लिमिट समय में उन्हें क्या करना है वो सारे काम को करना है। तो मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए कि अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसका अगेन मैं पार्ट वाइज क्या करूंगा
मैं इसका और वीडियो में अभी डालूंगा, जो और भी जो टॉपिक्स होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कर करके जो बेसिक्स हैं अकाउंटिंग के, उसके पार्ट बेसिस पर मैं क्या करूंगा, ये वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, जिससे कि आपको फायदा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, टर्म आपको इजी वे में समझ में आ जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।